आज की सुबह बहुत टायरिंग थी बिकॉज मुंबई में मानसून आ गए हैं. सो आज मैंने सोचा कि एक दिन अपने पापा के लिए डेडिकेट किया जाए बिकॉज फादर्स डे आने वाला है. और इससे अच्छा ओकेजन आई थिंक कुछ हो नहीं सकता है अपने पापा को कुछ स्पेशल देने के लिए. कुछ ऐसा जो उनके साथ उम्र भर उन्हें इस चीज़ की याद दिलाए कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ. जी, जैसा कि हम देख रहे हैं एग्जैक्टली पॉपुलर में आज आप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आई होप कि कुछ ना कुछ डैडी को गिफ्ट करने के लिए आज आप यहाँ पर आए होंगे. एब्सोल्युटली बिकॉज मेरे पापा ने मुझे मेरी पहली वॉच गिफ्ट की थी, मुझे याद है. एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट आई रिटर्न द फेवर. और एक बहुत अच्छी सी वॉच मैंने पसंद की है अपने पापा के लिए. एंड आई होप उन्हें अच्छी लगे, उन्हें पसंद आए. आई थिंक कुछ मतलब वॉच गिफ्ट करना चाहते हैं आप. जी. तो आइए हम कुछ देखते हैं कि किस तरह की वॉचेस आज आप परचेस की होगी या किस तरह की वॉच डैडी को आप गिफ्ट करना चाहिए. ये ढेर सारी वॉच है जी. टैग हायर मेरे फेवरेट ब्रांड्स में से एक है. एंड मैंने जो पीस पसंद किया है वो ये वाला है. ब्लैक एंड गोल्ड. ब्लैक एंड सिल्वर. ब्लैक एंड सिल्वर, यस. या. एंड आई थिंक इट्स अ क्लासी पीस. It somewhere reminds you of the power, the class, and I really like it. So yeah, I've chosen this one. Yes. Okay. तो जैसा कि आपने कहा कि डैडी ने आपको फर्स्ट वॉच गिफ्ट की थी. Yeah. What's your age in that time? I think I was 15. I was in the school. Oh. And it was very special memory for me, and it still is. And that's why the first thing that came into my mind, अगर मुझे अपने पापा को कुछ गिफ्ट करना है, so that would be a watch. That's why. So what's your feeling at that time dad is gifted a watch? I was really happy. I was on the cloud 9 because एक 15 साल के बच्चे को तो कोई छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती है. And that was a precious watch. So I think it's a really happy memory, and it's going to stay with me throughout my life. Any another memorable moment with Father's Day? Because next Sunday is a Father's Day. So as such, I think Father's Day तो अपने आप में एक बहुत स्पेशल दिन है. बट मेरे पापा के साथ बहुत सारी स्पेशल मेमोरीज हैं बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट बिन अ फादर टू मी. ही इज़ बिन अ मेंटर, ही इज़ बिन अ गाइडिंग लाइट, ही इज़ बिन माई सपोर्ट सिस्टम. सो आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसानों में से सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आएगा तो मेरे पापा का आएगा मेरे लिए. जब आप कंटेस्टेंट, इंडियन आइडल कंटेस्टेंट थे आप जी, उसके बाद आपने खिलाड़ी 7 कई सारी फिल्मों में आपने गाने दिए. तो जब डैडी ने आपको पहला गाना सुना कि यशराज, या आपने बताया होगा या डैडी ने सुना कि ये मेरा गाना है खिलाड़ी 7, उनकी क्या कुछ फीलिंग थी, क्या कुछ कहा? एक्चुअली मेरे पापा का ये हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर बनूं, एक कामयाब सिंगर बनूं और मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे. एंड जिस दिन मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ था खिलाड़ी 786, खिलाड़ी भैया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे. एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली बिकॉज उनका सपना था तो उन्होंने कहा था कि आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है. एंड माई नेक्स्ट ड्रीम इज़ to see you as one of the brightest stars of the film industry. So yeah, it's again a very special memory that I share. Okay. जर्नी की अगर बारे में अगर हम बात करें तो कैसी रही आपकी ओवरऑल ये जो एज एन सिंगर की जो जर्नी थी, कंटेस्टेंट, इंडियन आइडल कंटेस्टेंट, देन खिलाड़ी 786, गाने भी अच्छे हुए. देखिए, जर्नी की अगर हम बात करें तो जर्नी बहुत लंबी रही है मेरी बिकॉज मैंने 3 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था और मैं दिल्ली में पहला चाइल्ड आर्टिस्ट था. एंड उस वक्त साथ साथ म्यूज़िक, साथ साथ स्टडीज़, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है. तो हमेशा से आई हैव बीन जगलिंग बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स. और तब से लेके आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है मैंने देखे हैं. बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, बहुत सारा अप्रिसिएशन देखा है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखा है. एंड आई थिंक एवरी एक्सपीरियंस हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और बहुत सारी यादें हैं एक्चुअली. अगर हम कम शब्दों में कहें तो जर्नी मेरे ख्याल से बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी खूबसूरत यादों से भरी हुई है जिन्हें मैं कभी भी चाहूँ तो शांति से बैठ के अगर सोचूं तो कभी खुशी के आंसू आते हैं आँख में, कभी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है. You said that lots of struggle moment in your life. So that time you struggling in your life. So what's reaction in your father? कि उनका क्या कुछ reaction? As I said, my father has always been my support system. He's always been my backbone, no matter what. He's been there for me. He's stood by for me. और
कुछ भी हो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है. एंड आई थिंक अगर आज मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, दैट्स बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट. क्योंकि अपने आप में मुझे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस है कि वो मुझ में विश्वास करते हैं, उनका बिलीफ है मेरे अंदर. सो या. Okay, you look very fit and fine and Yeah. very charming. Thank Thought कि you will try to any Bollywood actor? I've not been trying as such, but I don't really mind. Because you are a very good singer, but Yeah. if you try Thank you. to in future as an actor. I don't mind acting because I'm open to any opportunities. और कुछ भी अगर ऐसा something comes up on my way, so I'll definitely give it a try. I don't mind acting as well. An upcoming project, any song, I've recorded for a movie called Pocket Gangsters. It's India's first ever one-shot movie. And उसमें मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गाना है. और बस बेताबी से जो है रिलीज़ का इंतज़ार है, कब ये मूवी रिलीज़ हो और आप सभी तक वो गाना पहुँचे. किस तरह के गाने होंगे वो? रोमांटिक? मेरा सिर्फ एक ही गाना है और जो कि काफ़ी हद तक सूफ़ी जोन में है. और अगर आपको याद हो तो मेरे शो में सुरक्षेत्र में आबिदा परवीन जी और गुलाम अली खान साहब जैसे दिग्गज लोग थे, तो उनके सामने मुझे याद है मोस्टली जब मैंने सूफ़ी गाया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिलता था, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था. सो आई थिंक वही एक रंग अपनी सिंगिंग का जो है मैं लोगों के आगे लाना चाहूँगा और ये उसी का एक एफर्ट है मेरी तरफ से. अच्छा, यस राज, यू लुक लाइक वेरी फिट एंड चार्मिंग. हम देख रहे हैं कि इन दिनों फिटनेस के ऊपर काफ़ी चर्चा और फिटनेस के ऊपर PM Modi is launching on 21st of June International Yoga Day. So what did you say about fitness? What's your fitness mantra? I think fitness is really important for any person, not just to look good, but to feel good from within. Because सिर्फ अच्छा दिखना ही I think fitness नहीं होता है. Fitness is something that gives you confidence, something that gives you the belief that okay, you are ready to go out there and do anything in what you want to do in life. Because अगर आप fit हैं तो आप लाइफ में हर एक मुश्किल का किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं मेरे हिसाब से. सो मेरे लिए फिटनेस ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि वी हैव टू लुक गुड, बट आई डोंट जस्ट वर्क आउट फॉर द सेक ऑफ लुकिंग गुड. आई वर्क आउट बिकॉज आई बिलीव इन द लाइफ स्टाइल ऑफ वर्किंग आउट रेगुलरली. That's why. Also, you are a singer, so definitely I'm talking about which is your favorite singer in Bollywood industry. Those are you admiring? Is it my favorite singer, male and female both? I think there are so many good singers in our industry. हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली अच्छे सिंगर्स की कमी नहीं है. एंड मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करता आया हूँ कि हर एक अच्छी चीज़ से मैं कुछ ना कुछ सीख सकूँ. हर एक इंसान से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई हैव सो मेनी फेवरेट्स. बट अगर कुछ एक दो लोगों का नाम लेंगे तो आई थिंक आज के कंटेम्प्रेरीज में अरिजीत सिंह इज़ ऑन द टॉप फॉर मी. बिकॉज at the same time he gives you soul, at the same time he sounds fresh, and जहाँ तक सिंगिंग टेक्निकलिटीज़ की बात की जाए तो ही इज़ वंडरफुल. एंड अगर फीमेल सिंगर्स में बात करें तो आई थिंक श्रेया घोषाल, नथिंग बीट्स हर फॉर मी. या. Okay, and also one more song, Father's Day. Definitely. I'd like to dedicate this all-time favorite songs, जो कि मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आता है जब उसके पापा का नाम उसके दिमाग में आता है. सो या, जस्ट अ फ्यू लाइन्स फॉर दिस. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. Thank you, sir. Thank you so much.